पातशाह मेरी बख्शो खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। हमने जोड़ दी है ये तुम्हारा सबका दिमाग बनाएंगे, समझे। ये चवंदा बुंडन साह सनियूं लकड़ियों जो तड़ी सदम थी। अभी जबरदस्ती तो हम ऐसे बच्चों को, यंग लड़कों को, लड़कियों को नहीं सुनाना चाहते हैं, पर ऐसे जो व्यवहारिक दृष्टि से उनसे भी तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, उमंग बढ़ेगा। हमने नहीं सोचा था इतना सक्सेस होगा, पर अच्छा सक्सेस हुआ है जब से ये बच्चों का सत्संग हुआ है। इन लेडीज में, जेंट्स में, लड़कियों में, लड़कों में बहुत अच्छी रिजल्ट मिली है, अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, सीखना चाहिए। हाँ, वो संत आते हैं ना, बच्चों का सत्संग करते हैं, तो हमें भी बोलते थे बच्चों का सत्संग। मैंने बोला नहीं, ये साथ साथ में होगी, कभी सक्सेस जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। मां ज्ञान से भी हाँ तो खाली हो जाएंगी ना, माना ज्ञान जो असी नॉलेज न रखूं भैया नहीं है चो नहीं चो पकड़े न वियो गाल के। राम तीरथ ने ऐसा बोला, चर्च ने ऐसा बोला, बोला बस बोला, अद्वैत की बात बताइए, याद वही कहूँ। हमने तो भगवान से ये बात कही थी, शुरू में बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि शास्त्र हम पहले रटते थे। सुखमनी पूरी याद करनी है, गीता पूरी दिन में पूरी करनी है, बहुत बातें ऐसी थी सोचते थे हमें याद करने की है, याद होती थी नहीं होती थी, पर एक डिस्टर्ब रहता था कि पूरा याद क्यों नहीं कर पाती हैं। तो हमारे ज्ञान की पॉइंट है, जब रिलैक्स में आती हैं, खाली 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 होना है, तो कहा भला हुआ जो हरि बिसरा सिर से टड़ी भला। भाई हरि को हमें याद करने का है, यह भी हमारा छूट गया, बस ये रग रग में समा गया, फिर याद कौन करे। तो अब ये बैठ के हम याद करें ज्ञान को, तो यह भी हमारे लिए टेंशन। ज्ञान अज्ञान दोनों से ऊपर उठ जाओ, खाली पड़े में आ जाओ। हाँ तो छाए बुधा होते कल आंदो ते ही जा सुनी। ज्ञान अज्ञान दोनों से ऊपर उठ जाओ और खाली पड़े में आ जाओ। अज्ञान भी एक कांटा है, ज्ञान भी एक कांटा है। अज्ञान चुभा हुआ कांटा है जो तेरे भीतर चला गया है, ज्ञान बाहर से तू हाथ में पकड़ के कांटे को खड़ा है, वो कांटा है। ज्ञान के कांटे से अज्ञान के कांटे को निकाल के बाहर फेंको। जैसे एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल के तू दोनों कांटों से पिंड छुड़ा देता है, वैसे दोनों से छुड़ा दो। ज्ञान का टुकड़ा भी लेके अगर तू सारा घूमेगा तो भी तेरे दिमाग का डेवाला ही है। कोई अज्ञानी मिलेगा, कोई ज्ञानी मिलेगा, किससे डिस्कशन करेगा, किससे बहस करेगा, कभी अपने को राइट सिद्ध करेगा। ज्ञानी है तो ये लक्षण होता है अपने को सही सिद्ध करने का। मैं ज्ञानी हूँ ना, मैं आई एम राइट, तो ज्ञानी बन के भी तो तू डूबेगा ही, वो भी बड़ा पत्थर है। अज्ञानी बन के तो डूबा हुआ ही पत्थर है, तू तरे में पड़ा ही है। पर जो उजला होके चलता है वो ज्ञान अज्ञान दोनों से ऐसे छूट के एक प्रेम गली में चलता है। प्रेम की गली में चलो। प्रेम गली अति सांकड़ी जिसमें दो न समाए, उधर दो नहीं समाएगा, उधर एक ही रहेगा। एक या तू रहेगा, तेरा अहंकार रहेगा, या भगवान रहेगा, तेरा गुरु रहेगा। गुरु तो क्या है, गुरु को तुम भगवान बोल के अपनी प्यास बुझाते हो, नहीं तो गुरु और भगवान और निराकार और साकार सकले रूप एक ही है, एक ही रूप है। वही निराकार है, वही साकार है, बड़ी वही साकार है तो वही निराकार है, बाकी दूसरा तो भाव कोई है ही नहीं। दूजा भाव न होवे।
दूसरे की देर को बात दिखाई भी तभी देती है जब तू भगवान को भी दूसरा मानता है, उसको भी दूसरा मान के मत चलो। भगवान तेरा अपना ही तो है, तू भगवान का अपना ही है, एक है। ये वेद सनम आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। एक में तेरी वेदता आ जाती है, वेद भ्रम तेरे आ जाते हैं तो तू दो बनता है। एक तू है, एक भेद भ्रम है, एक भगवान है, एक उसमें भ्रम है, तो तू बन गया दो। वरना कोई भेद भ्रम नहीं है तो तू एक है। एक ही तू अनेक हुआ है, फिर पसरा पासार, तेरा ही तो पसारा है, फिर तू क्यों भूल गया है। मत भूलो अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप को याद रखो। पानी का वे रूप कौन सा है, तुमने लाल कलर मिला दिया तो वो लाल शरबत बन गया, पर उसका असली स्वरूप क्या था उसको नहीं भूलो। उसका असली स्वरूप तो वही शुद्ध पानी है ना, फिर तुम खानी कौन सा भी रूप देते हो। ऐसे ही तेरा भी असली स्वरूप शुद्ध पानी के जैसा निर्मल सरल तरल ऐसे है, पर तुमने उसको एज द कंपनी सो द कलर, कौन सा भी रूप दे दिया। तेरे को किसका अहंकार अच्छा लगता है तो तू अहंकार ले लेता है, किसका मोह ममता अच्छा लगता है वो ले लेता है, किसका कोई दृश्य अच्छा लगता है, आँखों से मीठा लगा तुझे बहुत, अरे क्या अच्छा बताया, अच्छा दिखाया, तो वे दृश्य तू अंदर लेता है। क्योंकि जीव भाव के कारण तेरी गेट सदाई खुली पड़ी है। जीव भाव है ना, तेरी गेट खुली पड़ी है। जैसे किसके बंगले की घर की गेट खुली पड़ी हुए तो डोर डगे सब कुत्ते बिल्ले चले जाएंगे, फिर वे कचरा पट्टी होता है। पर तेरी भी गेट ऐसे अगर खुली है तो तेरे भी अंदर कुछ भी जाता है। किसी का दृश्य जाएगा, किसी का मोह जाएगा, किसी का द्वेष जाएगा, कोई नफ़रत में जल के किसी को ऐसे दिखाएगा तो तू बोलेगा मेरे में भी तो ताकत है, काश मेरे सामने भी कोई ऐसा आए तो मैं भी किसको दिखा दूँ। ऐसे ही तुम उल्टे सीधे बातें सोचते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो, तो वे भी तेरे में भी वे आरोप हो जाती है और तेरी रहनी कहनी उसके जैसी हो जाती है। कभी कहाँ से कोई चीज़ चुराई, कभी कहाँ से चुराई, कभी कहाँ से चुराई। हबशी है ना, तू खाली धन दौलत का हबशी थोड़ी है, पर तुम ये भी बातें लेते हो, बस उसकी ये अच्छी लगी मैंने ले ली, उसकी अच्छी लगी मैंने ले ली। फिलहाल अच्छी है, आगे जाके क्या है तेरे को मालूम है क्या, अंत में क्या है तेरे को मालूम है क्या। कोई राजा बग्गी में जा रहा था बोला तो ये इतनी सुंदर बग्गी में जा रहा है तो काश मेरे को भी बग्गी होती तो मैं भी इतनी सुंदर बगिया में जाता। आगे जाके जब राजा उतरा तो उसको 4 लोगों ने उतारा। बोला अरे इसीलिए ये इसमें है। नहीं बाबा, मेरे को तो मेरे पाँव अच्छे हैं। तो तेरे को अंत में थोड़ा ही कुछ मालूम है कि क्या है। तुम दूसरे की सहूलत देखते हो, दूसरे से रीसा करते हो, दूसरे से हुस्सा करते हो, पर अंत में क्या है तेरे को थोड़ा ही मालूम है। अंत में तो देखो तो सही ना, बाहर से हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। बाहर से तू चमकेला दमकेला देखता है, किसी की कोई बात अच्छी लगती है, पर तुम अंत में जाओ तो हलवा खाना ही पड़ेगा। वो मिसाल सुनना है ना, तो एक नदी के किनारे पर वे संत तपस्या कर रहा था, कई दिन से भूखा था। तो उसके आगे आके एक हलवे का दोना रुका, उसने खा लिया। बोला भगवान ने भेजा है, मैंने खा लिया, पेट भरने के लिए मेरे को भगवान ने भेजा है। मेरी तपस्या पर अभी वो राज़ी हुआ है। रोज़ दोना आए रोज़ वो खाए, रोज़ दोना आए वो खाए, हट्टा कोटा अच्छा बन गया, तंदुरुस्त, उसको कोई तकलीफ़ नहीं आई। एक दिन उसने सोचा कि देखूं तो सही ये भगवान भेज रहा है या कहाँ और से आ रहा है, थोड़ा देखूं तो सही। जब अंत में गया देखने के लिए कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो राजमहल था, रानी को कुछ तकलीफ़ थी, उसके ऊपर हलवा लगा के वो बांध के वे सजा के फिर फेंक दी थी। तो बोला अरे मैंने क्या खाया, ये खाया मैंने। उल्टियाँ लेने लगा, निकालने लगा, मैंने ये खाया। अब उसको कोई तकलीफ़ तो हुई नहीं,
वो तो अच्छा खासा बन गया, पर जब अंत में गया तो हलवा बाद में उसको याद आया कि मैंने कौन सा हलवा खाया। ऐसे ही तुम भी किसके अंत में न जाओ, किसी चीज़ के अंत में ज़्यादा जाओ ही नहीं। अंत में जाओगे तो हलवा तुझे भी खाना पड़ेगा। किसकी गलती के अंत में गए, किसके विकार के अंत में गए, अपने फ्यूचर के अंत में गए, अपने पास्ट के अंत में गए, किसी फ्रेंड के अंत में गए, सत्संगी के किसी अंत में गए। तुम किसी अंत में मत जाओ। अंत में गया और हलवा खाना पड़ेगा। तेरे को भी संत के मौफिक उल्टियाँ लेनी पड़ेगी। तो तेरी उल्टियाँ को वो संत के जैसी उल्टियाँ नहीं है। तू किसी के अंत में जाता है गुस्से की उल्टी करता है, किसी के अंत में जाता है फिर क्रोध की उल्टी किया, तेरा वेग चढ़ जाता है। अंत में जाओ ही नहीं तो गुस्से वाली उल्टी आएगी नहीं, प्रेम वाली उल्टी आएगी। तुम प्रेम को फेंकते चलो, प्रेम को फेंकते चलो। जब इधर संयम है तो शक्ति है, संयम है तो शक्ति है, शांति है तो शक्ति है, वरना तेरी शक्ति का भी तो विनाशी है ना, और क्या है। खलास है तेरी शक्ति। तेरी शक्ति दूसरे पर असर ही नहीं करेगी। खोखला गुस्सा करके बैठ जाते हो, थोथा गुस्सा करके बैठ जाते हो। गुस्से की एंड क्या है तुम सोचो। गुस्से की एंड क्या है? तुम किसको गुस्सा कर सकते हो, पर क्या तेरे गुस्से से किसका विनाश होता है? क्या विनाश होता है? तुम बोलो तो सही। तुम गुस्सा करके उसका नाश करना चाहते हो, वो दूसरी गली से भाग जाएगा, वो तीसरी गली से भाग जाएगा, बोलेगा इसके गुस्से को फेस नहीं कर सकता हूँ तो चलो दूसरी गली से चलो। पर तू किसका नाश तो नहीं कर सकता है ना, अपने मन पसंदी चीज़ तो नहीं ले सकता है ना, फिर करता क्यों है? सत्यानाश तेरी अपनी भी होती है, सत्यानाश तुम दूसरों की भी करते हो। क्यों करते हो गुस्सा? इतना छोटा बच्चा भी गुस्सा करता है तो पढ़ाई नहीं कर सकता है, माँ बाप से ऐसे फिट नहीं हो सकता है। बाप गुस्सा करता है तो बेटे को नहीं खुश कर सकता है, ये बेटा गुस्सा करता है तो बाप को खुश नहीं कर सकता है। तुम एक दूसरे को सब खुश कर सकते हो, सब जीवन दान दे सकते हो। ये मत भूलो खाली गुरु से ही मिलता है, गुरु से मिलता है वो तुम शुक्राने मानते हो, वो चलो ठीक है, पर तुम भी कर सकते हो। मेरी तो तेरे में आस है, मेरी खाली अपने में आस है ही नहीं, मेरे में आस मेरे सतगुरु ने रखी, अब वे उनकी पूरी हुई है। अब मेरी आस तुम सब में है। तुम क्यों गुस्सा करते हो? क्यों नहीं निम्रता करते हो? निम्रता नहीं करके तुम कितनी सारी चीज़ें खो देते हो, कितनी सारी चीज़ें तेरे से निकल जाती है हाथ से। पर जे तू निम्रता करे तो तू पुख्ता रहेगा। वैल्यू नहीं करते हो, तुमने खुद की वैल्यू नहीं की है तो तुम दूसरे की वैल्यू कहाँ करोगे? मैंने तेरे को कल क्या सिखाया? परवाह करना बहुत अच्छा है, प्रेम करना माना परवाह करना। तुम कौन सा प्रेम करते हो एक दूसरे को, या परिवार में कौन सा प्रेम करते हो? थोड़ा परवाह करो एक दूसरे की, थोड़ा एक दूसरे का कहना मानो। फिर क्या हुआ? आज तेरे को कोई बात अच्छी नहीं लगती है, तूने मान लिया, तो कल को उसको भी तेरी कोई बात अच्छी न लगेगी। तू क्या पूर्ण है क्या एकदम, जो तुम अपने को पूर्ण समझते हो? पूर्ण मत समझो अपने को। कभी तेरे को कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो दूसरा मान लेता है, कभी तो उसको अच्छी नहीं लगे तो तू भी तो मानना, तू भी थोड़ा अगबरो थी। तो ये है एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे को इज़्ज़त देना और लेना। जो इज़्ज़त देता है उसको इज़्ज़त मिलती है, पर तू तो ज़िद्दी है, बोलता है पहले मेरे को दियो, मेरे को दियो तो मैं रिटर्न करूं। मैं बोलता हूं जो मेरे में है पहले तुम रिटर्न करो, फिर देखो वो लौट के तेरे पास आएगी। प्रकृति माँ ऐसी है जो वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है, कुछ भी नहीं रखेगी। तेरी भेजी हुई चीज़ वे सूत समेत तेरे पास आती है। मेरे से पूछो, मैं लिख के देता हूँ, ये लिख के देता हूँ मैं, इतना मैं गारंटी रखता हूँ अपनी प्रकृति माँ पर। वे बहुत अपने तरफ से चलते हैं। तुम क्यों उसमें भी तुम बेईमानी करके धोखा खाते हो? जो धोखा खाता है उसने कोई न कोई बेईमानी की होगी तभी धोखा खाता है, वरना ईमानदारी में प्रकृति माँ भी ईमानदारी डालती है। पांचों तत्व प्रकृति के वे ईमानदारी में ईमानदारी डालते हैं, पर जे तू बेईमानी करता है तो वो भी बेईमानी डालेगी।
उसका रूल है, कायदा है। वो खुद बेईमान नहीं है, पर बेईमानी में बेईमानी डाल देते हैं कि उसको थोड़ा तो सबक मिले, थोड़ी तो बात समझे, तभी तो तू समझेगा, वरना कहाँ समझता है तू। हाँ, अब कुछ बोलना है, फटाफट बोलते जाओ जो कुछ बोलना है तो। तू ही शिव है। कोई भी ख्याल आता है तो शिव बन के बोल कि कुछ नहीं करके, तो वो ख्याल तेरा खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई ख्याल आता है तो शिव बन के ऐसे सहार कर दो। जे तू ठोठ है तो तू ब्रह्मा बन के रचना भी कर सकता है। तेरे को कोई निष्काम का ख्याल नहीं आता है, तेरे को कोई संसार की भलाई का ख्याल समझो नहीं आता है, तो जे विष्णु बन के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो ब्रह्मा भी बन जाओ, ब्रह्मा भी बन जाओ। बोलो मेरे को चलना है परमात्मा के रास्ते पर, लिखियो तई न लिखियो तई ललाट में, पर मुझो ललाट तू ही आई। तुम ब्रह्मा भी बन जाओ। अच्छे अच्छे ख्यालों को उत्पन्न करो, अंदर से अच्छी अच्छी प्रेरणा को निकालो। भले बुरे विचार कितने भी तेरे को आते हैं उसमें ठूस दो। अच्छा, तेरे को कभी कोई पानी गंदा दे दे तो तू क्या पिएगा क्या? साफ सुथरा पानी पीते हो न, पानी भरा पड़ा है तो भी तुम बोलोगे जाओ मैं बिस्लरी पीता हूँ, मेरे को इस पानी पर विश्वास नहीं है। इतना तुम शुद्ध पानी डालना चाहते हो अंदर, पर ख्यालों की शुद्धता की कोई भी ये नहीं है। ख्यालों की शुद्धता भी तो वैल्यू रखती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, खाली साफ सुथरे पानी की वैल्यू है। खाली तेरी बिस्लरी जो 15 और 10 रुपए में मिलती है उसकी वैल्यू है। वे डाल के तुम सफाई करना चाहते हो। अरे कीड़े भी चले जाएंगे ना, वे भी तेरे में इतना पावर है, वे भी नाश हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसे मत सोचो, पर तुम ख्यालों की तो कोई सफाई करो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा तुझे प्रियतम दिखाई। ख्यालों की सफाई करो, तुम अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, मन की मैल को निकाल दो। तुम विष्णु तो बन जाओ, तुम ब्रह्मा बन जाओ, तुम शिव रूप बन जाओ। सब रूप तेरे हैं, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शिव का दुलारा। ढूंढता है तू किसका सहारा? तू करके तो देख, खाली अंतर्मुखी होके देख। अंतर्मुखी सदा ही सुखी। अंतर्मुखी कोई होगा तभी तो मन की सफाई करता है ना। तुम 15 दिन बैठ जाते हो तो घर तो गंदा होगा ही ना, क्योंकि घर खुला ही नहीं, तू घर में अंतर हुआ ही नहीं, अंदर आया ही नहीं। पर जब आते हो तो सफाई करते हो ना, इधर भी मन ऐसा ही है, ये भी घर तेरा ऐसा ही है। तुम घूमते रहते हो, सैर करते रहते हो, कभी उधर कभी उधर, कभी उसकी बात में कभी उसकी बात में, कभी उसके विकार में कभी उसके विकार में। सैर सपाटा तेरा पूरा ही नहीं होता है, तो तेरा घर जो बंद है वो खुलेगा ही नहीं, तो सफाई कैसे होगी? किए सफाई थींदी? उसको खोलो और अंदर आ जाओ। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले तुम खुदा को पा जा। खुदा को पा जा। तू खुदी में क्या रखा है तेरे? खुदी में जुदाई जुदाई है, खुदा में तो मेलाप ही मेलाप है। सबसे तू सोचेगा मैं तो मिला पड़ा हूँ, मैं तो मिला पड़ा हूँ, पर बेईमानी नहीं करो। एक से बोलेगा मिला पड़ा हूँ तो दूसरे से बोलेगा तो मिलने की इच्छा है। द्वेष वाले से बोलेगा मैं तो मिला पड़ा हूँ, वैराग वाले से बोलेगा मिलने की थोड़ी इच्छा है। ऐसी बेईमानी नहीं करो। बेईमानी में ब्रह्म नहीं टिकता, ईमानदारी में ब्रह्म टिकता है। अपने से ईमानदारी करो, दुनिया से तू बेईमानी कर ही नहीं सकता है। इतना तो तू ऊंचा नहीं उठ गया तो दुनिया के ऊपर तेरा हक चलेगा और तू दुनिया में बेईमानी करेगा। नहीं कर सकता है, किसी एक से भी नहीं कर सकता है। वो भी पिंड तेरा वो गली में तेरे को बेच देगा, वो उसको गली में बेच देगा, वो उसको गली में बेच देगा। क्यों नहीं तुम मेल मेलाप में रहते हो? क्यों नहीं रहते हो? आत्मा का मेला करो तो सारी दुनिया तेरे साथ है, गुरु भी तेरे साथ है, तू भी गुरु के साथ है। पर कब? जब सुंदर मेला कर दियो, सतगुरु मिलो दयाल। सतगुरु की दया से, सतगुरु दयालु से तो जब तू मिलता है तो तू सारा मेला तेरा ऐसे हो जाता है, ये भी मेरा अपना आप 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 है।
सब मेरे अपने आप हैं। मैं कैसे तेरे को देखता हूँ कि तू मेरा ही आप है, तू मेरा ही आप है। मेरे को तो कोई जुदा नहीं लगता, कोई दूर भी नहीं लगता। तू भी मेरी यही वृत्ति ले ले, यही तू भी ले ले। ऐसा वे कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोई, घरी एक बिसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। ऐसा शुद्ध रूप बन जाओ, तब बोध तेरे को मिलेगा। जितना जितना तू शुद्ध रूप बनेगा उतना उतना बोध तेरे में हुए आएगा। आत्म बोध, आत्म दृष्टि, आत्म रस। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इन सवालों से तुम खुद को भर दो, इन सवालों से भर दो। जो आत्मिक सवाल हैं वे तुम करो। तुम सत्संग की भी क्वालिटी बनाओ। मैं नहीं बोलता हूँ तुम चुप बैठो, तुम बात करो ना। मैं रुकता हूँ किस लिए? तेरे बात करने के लिए। तुम बात करो, लेकिन तुम आत्मचिंतन वाले क्वेश्चंस करो, आत्मा की बात करो। आत्मा में कैसे तुम ठहर जाओ वे बात करो। दुनिया की बातें कभी कम न होंगी। तू आज भी मेरे को बताएगा मेरा मन चलता है, तो क्या होगा? मैं तेरे को बोलूँगा क्यों चलता है, थोड़ा थोड़ा शांत हो जाएगा। वही तू संसार में जाएगा, वही चलेगा। ये मत गलत फहमी रखो कि मेरे को बताने से तेरा मन शांत हो जाएगा। पर मेरी जो बातें निकलती है उसको तुम ध्यान दो, उससे तेरा मन शांत होगा। खाली बताने में विश्वास न रखो, अपने सुनने में, अपने जागने में, अपने अंदर घर में बिठाने में वे विश्वास रखो। तुम मेरे को घर में ही बिठा दो ना, तो मैं सदा ही तेरे हृदय में सत्संग करता रहूँगा। मेरे को तो चुप आती नहीं है। जो जो अपने हृदय में बिठाएगा मैं उधर मेरा सत्संग चालू होगा। जैसे टीवी पर तेरे को सत्संग मिलता है, चालू रहता है ना, तुम सुनो या न सुनो, पर मैं तो करता रहता हूँ ना, तुम खाली टीवी ऑन करो। ऐसे तेरे हृदय में भी मैं सत्संग करता रहूँगा। मैं नहीं थकता हूँ। थकान वाला मेरे सामने आएगा तो वो खुद को थकाता है, मेरे ऊपर थकान की छाया आ जाती है। फिर तुम थकते नहीं हो तो मेरे से छाया दूर चली जाती है। बाकी मैं नहीं थकता हूँ, मेरे में थकान है ही नहीं। किस चीज़ की थकान करूँ जब है ही ब्रह्म, है ही भगवान, है ही भगवान। सीते किथे न्यारा तो साजन में जो आए भगवान बैठा ही है। जहाँ तहाँ देखूँ दादी तो है कण कण में, तू है घट घट में। तो जब जहाँ तहाँ मैं जड़ चेतन में उसका ही तो दर्शन करता हूँ, तो फिर मैं कैसे थकूँगा। तुम भी मेरे जैसा दर्शन करो, जड़ चेतन में उनका दीदार करो। जड़ चेतन के स्पर्श से तेरे को ऐसा लगे कि ये मेरा भगवान ही तो बैठा है, और कौन बैठा है। तो तू कभी भी अतृप्त नहीं रहेगा। अचन लख तूफान चाहे पर तू अतृप्त न होगा, कभी कभी अतृप्त न होगा। तृप्ति तेरे सदाई नस नस में फसेली पड़ी रहेगी, ठूसेली पड़ी रहेगी। तृप्ति तो अतृप्ति का कोई कारण ही नहीं बचेगा। संसार में तुम कारण ढूंढो जिसके कारण हम अतृप्त होवें, अतृप्ति है ही नहीं। जब हर चीज़ को अपना लिया, फूलों को भी दिल में रखा तो कांटों को भी साइड में रख दिया। भाई बहुत अच्छा, तू भी आता है तो बहुत अच्छा, किससे आक्यूप्रेशर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जे कांटे आ गए तो वे आक्यूप्रेशर करते रहेंगे, ये भी तो अच्छा ही है ना, क्या खराब है। तो जब हर चीज़ को गले से लगा दिया, किसी चीज़ से कोई अवॉइड नहीं करते हैं, तो फिर कहाँ से अतृप्ति आएगी। तृप्ति ही तृप्ति है, तृप्ति ही तृप्ति है। छोटी डिब्बी में है, तुम बड़े डिब्बे की सैर करते हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे छोटे डिब्बे में बिठा दिया। मैं वे पसंद करने में खुश हूँ। तो मैं वे जब छोटी डिब्बी में खुश हूँ, पसंद करता हूँ, तो छोटी डिब्बी में तो उनकी दृष्टि से तो तृप्ति ही तृप्ति है ना, कहीं भी कोई अतृप्ति नहीं है। तुम भी छोटे डिब्बे को पसंद करो, अपने दायरे में रहना सीखो। जब तुम दायरे से दूर जाते हो तो सीता माता को भी संकट आया, उसने भी लकीर से आगे गए
तो ही संकट आया। ये कुछ और है कि जब पैगंबर पर कोई संकट आता है तो संसार में और भलाई हो जाती है। अब जे सीता माता पर संकट आया तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? भलाई तो और ज़्यादा हो गई न, और तो कुछ लेसन मिला न संसार को। तो जो वीर पुरुष पर कभी कोई संकट आता भी है तो उससे भलाई हो जाती है। अब महादेव देखते हो तो कितनी सारी बातें देखो, शास्त्रों की हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन उनके भी थैंक्स हैं जो हमको घर में पहुंचाते हैं। फिर थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है तो अच्छा लगता है। तो अब कितने देख रहे हो, संकट तो किसके ऊपर नहीं आया। तुम संकटों का सामना करो तो तेरा संयम और बढ़ जाएगा। तुम सामना प्रेम से करो तो तेरा संयम 4 गुना और बढ़ जाएगा। तुम संकट को प्रेमी देखो तो तेरे संकट के जो सीमा है वही टूट जाएगी, तेरे संयम और 4 चांद लगा देंगे। पर तुम ज्ञान तो निश्चय करो न, ज्ञान निश्चय करो, आए ही भगवान। थोड़ी बहुत बात ऐसे आती है और तेरे दिल से ये निकलता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हाँ, अभी कुछ बोलना है, बोलो। सुबह को पाँव पड़ते हैं, किधर भी पत्थर कंकर आता है तो सावधान कर देती है। ये तो अनुभव की बात है। हाँ न, तेरे को गिरते गिरते भी संभाल लेगी। हाँ बोलो, कौन है? कितना आप मान है जो हमको बचा के छोड़ा है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं इतना डरती थी, क्या तेरे को बताऊं। बहुत अच्छा हुआ सब। सुठो थियो न? हाँ बस डको न, हर हालत में जाम सुठो थियो। कभी भी कोई बात आती है ना, वो तो बोलो कर्म कट रहे हैं। तूने आज तक अभी ज्ञान सुना है, कितने भी वर्ष हुए होंगे, पर कितना तो तूने अज्ञान में गुजारा है ना। तो खाना पीना, उठना, बोलना, बैठना सब तो गलत ही था ना। तो गलत था तो गलत कर्म भी तो बन गए ना। तो अभी बोलो कर्म कट रहे हैं। गुरु एक ऐसे गोली मार के भी तेरे 10 कर्म को कटवा देगा। पर विश्वास करामत की करामत है। तुम संशय नहीं रखो किसी चीज़ में, शिकायत न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर शुक्र में गुजार। बोलो कोई तो कर्म है जो काटने बाकी हैं, वे गुरु दयालु बनकर बहुत सारे कर्म तुर में कटवा देता है। इतना सारा ढेर कचरा एक तीली में तेरा कचरा निकाल देगा। तभी तुम हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल नहीं लगती है, किधर जाते हो कोर्ट जाते हो तो कोर्ट नहीं लगती है, क्योंकि सदा ही तुम अपना घंटा साथ में रखते हो, है ही भगवान। वे भी खुश हो जाते हैं। धीरज करो, थोड़ा धीरज। प्रकृति चेंजेबल है। तेरे शौक के हिसाब से जे वे अच्छी चल रही है तो भी वे चेंजेबल है। तेरे डर के कारण, शिकायत के कारण वे तेरे हिसाब से तेरे दिन बुरे चल रहे हैं, है नहीं बुरे भले दिन, पर जे तेरे हिसाब से अगर ऐसा भी है तो मन में विश्वास रखो, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल। हर चेंजेबल है, हर चीज़ चेंजेबल है, हर बात चेंजेबल है। पर इधर वासा तो करो वासुदेव का। जब तक तू वासा अपने भगवान का नहीं करता तो तू कुछ भी हाथ धो के भी तेरे को नहीं मिलेगा। नहीं तो भगवान को इधर बिठाओ तो सब तेरा ही तो है, तू ही तो है सब। हाँ भगवान आपने कितना अच्छा बताया। हाँ। यहाँ पे हम आके कुछ भी आपको बोलें तो हमारा मन हल्का हो जाता है, लेकिन आपके मुंह से जो भी निकले उसको हम अंदर बिठाएं और आपको ही अपने हृदय में बिठा दें तो वो चीज़ हमेशा के लिए ही अच्छी हो जाएगी। देख, ऐसे में बच्चों का आवाज़ निकलता है ना तो मैं बहुत खुश होता हूँ। खुश है ना बेटा? हाँ, मस्त रहो। और दीमा भगवान, अभी आपने बताया ना प्रकृति में जो दो उससे ज़्यादा ही मिलता है। सही बात है। अभी आपने प्रेम करना सिखाया है तो इतना प्रेम मिलता है, और आपकी बेटी की शादी भी इतनी अच्छी तरह से हो गई
हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। और आपने जो गीता भेजी वो भी स्टेज पे हम लोगों ने दी तो वो लोग भी इतना खुश हो गए, क्या बताओ, मतलब बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। थैंक्स दीमा भगवान आपके, बहुत बहुत अच्छा। हाँ दीमा भगवान, आपने बताया ना कि अज्ञान तो कांटा है पर ज्ञान भी कांटा है, तो दोनों से ऊपर होना है। जब भी सोचते हैं कि अंदर के दोनों से ऊपर होना है, तभी जो स्थिति हम महसूस करते हैं तो वो बहुत ही रिलैक्स वाली लगती है। हाँ, वो रिलैक्स वाली स्थिति है जो अज्ञान और ज्ञान दोनों से ऊपर उठ जाओ। पहले तेरे को मैं भी ज्ञान पकड़ाऊँगा, फिर दोनों तेरे से ले लूँगा। हाँ, और बोलो। दीमा भगवान, ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें किसी भी चीज़ के डीप में नहीं जाना चाहिए। इससे हाँ। सामने वाले को भी तकलीफ़ होती है, हमको भी तकलीफ़ होती है। वही धैर्य और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत और दीमा भगवान, जैसे बाहर बहुत गर्मी चल रही है, तो आपने सब अपने बच्चों को एकदम ठंडा मटका बना के रखा है। अच्छा, ठंडे हो ना। हाँ, हाँ दीमा भगवान। मेरे बच्चे इतने ठंडे हैं, जो उनसे कोई जल पिएगा तो वो भी अमर हो जाएगा। ऐसे मेरे बच्चे हैं। मेरा विश्वास है ना, जो भी इधर आता है तो मुफ्त में थोड़ी आता है, इधर आके बैठता है तो ऐसे थोड़ी बैठता है। अंदर वो कुछ तो जाता ही है ना, तो गई हुई चीज़ तो बाहर निकलेगी ना। कभी भजन बनकर निकलती है, कभी वाणी बनकर निकलती है, कभी प्रेम बनकर निकलती है, कभी एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होती हो वे निकलती है। बहुत अच्छा बोलना ना। मोहन, आपके साथ ही इतने दिन होके आए तो बहुत अच्छा लगा। जैसे लग रहा था आप साथ साथ हो, हमारी रक्षा कर रहे हो हर बात। और सच्ची में हर जगह प्रकृति माता के बहुत शुक्राने निकलते थे। मतलब सब कुछ ऐसे स्मूथली बहुत अच्छा हो गया। सब अच्छे से हो गया। हाँ, बस से सारे शांत हैं। मैं हूँ, किसने बोला? रखे बर्थडे क्या होता है? 20% बट गए थे। बर्थडे तो बच्चों को बहलाते हैं, वो होता है बर्थडे। तुम बड़ों का बर्थडे होता है क्या? तुम तो अजर अमर होने के गीत सुनाओ मेरे को, तुम बर्थडे का सुनाते हो। ऐसे रोको नहीं, बीच में टोको नहीं। और मैं इतनी देर रुकता हूँ, थोड़ी गरीबी देखो मेरे लिए, और फिर रुकता हूँ तो तभी बोलो ना। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। चलो का भटकना छूट गया, दर दर का भटकना छूट गया। धीमा जो तेरा ज्ञान मिला, ज्ञान मिला, ज्ञान मिला, ओ धीमा जो तेरा ज्ञान मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। दर दर का भटकना छूट गया, दर दर का भटकना छूट गया। धीमा जो तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला, ओ धीमा जो तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। खुशियों से आंसू बह निकले, खुशियों से आंसू बह निकले। सतगुरु का सच्चा प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला, ओ सतगुरु का सच्चा प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। मन का हर विकार गया, मिल जो तेरा द्वार गया, मन का विकार गया, मिल जो तेरा द्वार गया। विपदा दूर भगी, सोई तकदीर
जगी, विपदा दूर भगी, सोई तकदीर जगी। मन का हर विकार गया, मिल जो तेरा ज्ञान गया, मन का विकार गया, मिल जो तेरा ज्ञान गया। विपदा दूर भगी, सोई तकदीर जगी, विपदा दूर भगी, सोई तकदीर जगी, सोई तकदीर जगी। मझधार में अटका बेड़ा जो, मझधार में अटका बेड़ा जो, धीमा ने पल में पार किया, पार किया, पार किया। ओ धीमा ने पल में पार किया, पार किया, पार किया। मझधार में अटका बेड़ा जो, मझधार में अटका बेड़ा जो, धीमा ने पल में पार किया, पार किया, पार किया। ओ धीमा ने पल में पार किया, पार किया, पार किया। दर दर का भटकना छूट गया, दर दर का भटकना छूट गया। धीमा जो तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। ओ धीमा जो तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। महिमा पार धीमा तेरा ही राज धीमा, महिमा पार धीमा तेरा ही राज धीमा। ममता महान तेरी, ऊंची है शान तेरी, ममता महान तेरी, ऊंची है शान तेरी। महिमा अपार धीमा तेरा ही राज धीमा, महिमा अपार धीमा तेरा ही राज धीमा। ममता महान तेरी, ऊंची है शान तेरी, ममता महान तेरी, ऊंची है शान तेरी, ऊंची है शान तेरी। सत्संग से शक्ति मिलती है, सत्संग से शक्ति मिलती है। जीवन का यही सार मिला, सार मिला, सार मिला। ओ जीवन का यही सार मिला, सार मिला, सार मिला। सत्संग से शक्ति मिलती है, सत्संग से शक्ति मिलती है। जीवन का यही सार मिला, सार मिला, सार मिला। ओ जीवन का यही सार मिला, सार मिला, सार मिला। दर दर का भटकना छूट गया, दर दर का भटकना छूट गया। धीमा जो तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। ओ धीमा जो तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। मांगता वर में यही छूटे ना दर ये कभी, मांगता वर में यही छूटे ना दर ये कभी। तेरा गुणगान करूं वचनों में ध्यान धरूं, तेरा गुणगान करूं वचनों में ध्यान धरूं। मांगता वर में यही छूटे ना दर ये कभी, मांगता वर में यही छूटे ना दर ये कभी। तेरा गुणगान करूं वचनों में ध्यान धरूं, तेरा गुणगान करूं वचनों में ध्यान धरूं, वचनों में ध्यान धरूं। जीवन की उलझन सुलझ गई, जीवन की उलझन सुलझ गई। सतगुरु से मन का तार मिला, तार मिला, तार मिला। ओ सतगुरु से मन का तार मिला, तार मिला, तार मिला। जीवन की उलझन सुलझ गई, जीवन की उलझन सुलझ गई। सतगुरु से मन का तार मिला, तार मिला, तार मिला। ओ सतगुरु से मन का तार मिला, तार मिला, तार मिला। खुशियों से
आंसू बह निकले, खुशियों से आंसू बह निकले। सतगुरु का सच्चा प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। ओ सतगुरु का सच्चा प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। ओ सतगुरु का सच्चा प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। ओ सतगुरु का सच्चा प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। ओ सतगुरु का सच्चा प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला।